राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का नाम है राम नाम का टका। यह कहानी पौराणिक है। उस जमाने की कहानी है जब दुनिया में टका चलता था। उस समय एक पैसे में घी, तेल, शक्कर आ जाता था। तब लोगों की एक महीने की कमाई 20 या 25 या किसी किसी की तो 5 रुपए ही होती थी। उसी 5, 20, 25 रुपए में वो अपने पूरे महीने का खर्च चलाते थे और बचा हुआ जोड़ भी लेते थे। बात उस जमाने की है। एक छोटे से गांव शेरगढ़ में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके एक पुत्र था। ब्राह्मण ब्राह्मणी का नियम था कि वे रोज 1 टका देकर राम नाम कहते थे। वे दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के पास ही राधा दामोदर जी के एक प्राचीन मंदिर था। वे रोज दर्शन करने जाते और मंदिर के रास्ते में उन्हें जो सबसे पहले इंसान मिलता वे उससे राम राम कहते और 1 टका देते थे और फिर राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करके घर आते। उसके बाद ही अन्य कोई काम करते थे। अब ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी और बेटे का भी विवाह हो चुका था। ब्राह्मणी मैना देवी बुजुर्ग और बहुत बीमार रहने लगी थी, लेकिन उसने राम नाम का टका देने का नियम जारी रखा। एक दिन मैना देवी ने शाम के समय अपने बेटे से कहा कि बेटा शामू, मुझे 1 टका दे दो। तुम सुबह देर तक सोते हो और मैं मंदिर जल्दी जाती हूँ। बेटे ने अपनी माँ को 1 टका दे दिया। उस रात्रि को बहू ने अपने पति के कान भरने शुरू किए। उसने कहा कि आपकी माँ रोज 1 टका देती है, हमारे क्या पैसों की खान लगी है। हमें भी हमारे बच्चों के लिए धन जमा करना है। तुम अकेले कमाने वाले, तुम कल से अपनी माँ को मना कर दो। पूरी उम्र तो हो गई है उन्हें ये नियम रखते हुए, क्या फल मिला। ना तो हमें औलाद सुख मिला और न ही कोई आपको अच्छी नौकरी मिली। सब किस्मत की बात है। दूसरे दिन शाम को माँ ने वापस अपने बेटे से 1 टका मांगा। उस दिन बेटे ने कहा कि माँ, अब तुम ये टका देना बंद कर दो। मेरी कमाई भी कौन सी ज़्यादा है, मुझे भी तो कुछ पैसा बचाना है ताकि तुम्हारे दवाई पानी का इंतजाम हो और मेरा भी परिवार कुछ बड़ा होगा तो मैं कुछ पैसे अभी से बचाऊंगा, तभी तो बचेंगे। माँ का मन उस दिन दुखी हो गया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, अगर मेरे 1 टका देने से तेरा धन जुड़ता है तो तू जोड़ ले। उस रात्रि को ब्राह्मणी मैना देवी को नींद नहीं आई। वो सोच में पड़ गई। उसके पति ने मरने से पहले कहा था कि भगवान, मेरे बाद में तू यह नियम सदा रखना। लेकिन मैना देवी समझ गई कि आज उसका नियम टूट जाएगा। सोचते सोचते मैना देवी की आंख लग गई। तभी भगवान श्री राम ने बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, तू क्यों चिंता करती है। तेरे एक बेटे ने टका देने से मना कर दिया, लेकिन तेरा यह बेटा तुझे रोज 1 टका देगा। अब तुझे रोज तुलसी क्यारी में 1 टका पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना नियम जारी रख। सुबह मैना देवी उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। माघ मास का महीना था। उस दिन सर्दी बहुत तेज थी। उसने देखा कि बहू उठी नहीं है, बेटा भी सो रहा है। चूल्हे पर नहाने का पानी भी चढ़ा हुआ नहीं था। उस दिन उसने हाथ मुंह धोए और कपड़े बदले और तुलसी क्यारे के पास देखने गई कि उसे जो स्वप्न आया था क्या वह स्वप्न सच है। उस दिन सुबह के 6 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था। मैना देवी तुलसी क्यारे के पास गई
कि स्वप्न वाली बात सच है या नहीं। मैना देवी ने तुलसी क्यारे में देखा तो उसे 1 टका पड़ा मिला। वह बहुत खुश हुई। मनी मन भगवान श्री राम को जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो बेटा का आशीर्वाद देने लगी। उसने जल्दी से वह टका उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया, चप्पल पहनी और मंदिर की ओर चल दी। उसे रास्ते में कोई नहीं मिला। तब मंदिर की सीढ़ी पर एक फूल बेचने वाली बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। मैना देवी ने मालन को राम राम कहा और 1 टका दे दिया। बदले में मालन ने भी राम राम कहा और 1 टका ले लिया। अब मैना देवी रोज सुबह बेटा बहू के उठने से पहले ही उठ जाती, कभी नहाती, कभी हाथ मुंह धो लेती और कपड़े बदल लेती और तुलसी क्यारे में से 1 टका उठाती और मंदिर जाती। जो भी उसे पहले मिलता वो उसी को वह टका दे देती और राम राम कहती और राधा दामोदर जी के मंदिर में दर्शन करके घर आ जाती। इस तरह उसका समय गुजरने लगा। इस तरह उसने पूरे माघ मास में उसने अपना नियम नहीं टूटने दिया। कभी उसे रास्ते में जमादारनी मिलती, कभी कोई पंडित जी मिल जाते, कभी पनघट पर कोई पनिहारिन मिल जाती। मैना देवी उसी को राम राम कहती और टका दे देती। इस तरह उसका समय बीतने लगा। इधर घर पर बहू ने अपने पति से कहा कि देखो, हमने 1-1 टका करके कितने पैसे बचा लिए। आपकी माँ को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, वो तो पहले जैसे ही खुश दिखाई देती है। जैसे पहले खुश रहती थी, अभी भी वैसे ही खुश है। रोज मंदिर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। लेकिन उसका पति कुछ उदास होकर बोला, अरे भगवान, जब मैं अपनी माँ को रोज 1 टका देता था तो महीने के अंत में कुछ न कुछ बचा लेता था, लेकिन इस बार तो मेरी जेब पूरी खाली हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं बचाया। पत्नी बोली, क्या कहते हो, इस महीने में तो पैसे बचने चाहिए थे। उनकी माँ सब सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। उधर गांव भर में ब्राह्मणी मैना देवी की चर्चा होने लगी कि मैना देवी राम राम का टका जो देती है वह सोने का टका होता है और खरा सोना होता है। ऐसा सोना किसी राजा महाराजा के पास या फिर किसी सोने चांदी के जेवर बनाने वाले के पास ही मिलता होगा। एक दिन जब मैना देवी की बहू पनघट पर पानी भरने गई तो वहाँ बहुत सी औरतें इसी बात की चर्चा कर रही थी। उनमें से एक पनिहारी ने मैना देवी की बहू से कहा, अरे बहू, तेरी सास के पास कितने सोने के सिक्के हैं जो वह गांव भर में राम राम नाम से रोज बांटती फिरती है। फिर उस पनिहारी ने वह सोने का टका दिखाया जो उसकी सास ने राम राम कहकर उसे दिया था। ब्राह्मणी की बहू कुछ नहीं बोली और तुरंत घर आ गई। उसी दिन मैना देवी के बेटे के कानों में भी वह बात पड़ी। वह भी काम पर न जाकर घर आया। दोनों बेटा बहुओं ने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और दोनों ने निश्चय किया कि जरूर माँ के पास सोने के सिक्के का भरा कलश है, माँ उसी में से सिक्के निकाल निकाल कर देती होगी। दोनों ने माँ की निगरानी करने की सोची। रात भर दोनों बेटा बहू जागते रहे, लेकिन सुबह होने लगी तब उन्हें गहरी नींद आ गई। जब उनकी आंखें खुली तब तक उनकी माँ मंदिर जाकर आ चुकी थी। फिर उन दोनों ने सोचा कि आज रात्रि को बारी बारी से पहरा देंगे। पहले बेटा सो गया तो बहू जागती रही। फिर आधी रात्रि के बाद बहू सो गई तो बेटा निगरानी करने लगा। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसी माया रची कि उनकी माँ के उठने का समय जो ही हुआ, बेटे और बहू को दोनों को गहरी नींद आ गई। जब तक दोनों बेटा बहू सोकर उठे तब तक माँ मंदिर जाकर घर आ चुकी थी। उस दिन उन दोनों ने माँ की निगरानी करने का विचार छोड़ा और दोनों बेटा बहुओं ने निश्चय किया कि हम सुबह जल्दी उठकर चद्दर ओढ़कर मंदिर के रास्ते में बैठ जाएंगे और राम नाम का
टका हम ही लेंगे। उस दिन भगवान श्री राम की कृपा से भगवान ने दोनों बेटा बहुओं को जगाए रखा। दोनों बेटा बहू तड़के उठकर चुपचाप मंदिर के रास्ते में जाकर चद्दर ओढ़कर बैठ गए। ब्राह्मणी रोज की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी क्यारे के पास टका लेने गई तो उस दिन उसे वहां 2 टके मिले। ब्राह्मणी को आश्चर्य हुआ कि रोज तो 1 टका मिलता है, आज 2 टके पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सोचा कि इसमें भी जरूर भगवान की ही कोई लीला छिपी होगी। ब्राह्मणी ने दोनों टके उठाए और साड़ी के पल्लू से बांध लिया और मंदिर की ओर चल दी। आधे रास्ते में ही उसे 2 जने चद्दर ओढ़कर बैठे हुए दिखाई दिए। उस दिन भी थोड़ा अंधेरा था। ब्राह्मणी ने उन दोनों को राम राम बोला और दोनों को 1-1 टका दे दिया। बदले में उन दोनों ने भी राम राम बोला। ब्राह्मणी थोड़ा आगे बढ़ी तो ब्राह्मणी को उन दोनों की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन वो रुकी नहीं और मंदिर चली गई। दोनों बेटा बहू घर आए। घर आकर उन्होंने टका देखा तो वो सोने का टका निकला। ब्राह्मणी भगवान के दर्शन करके घर आई तो बेटा बहू दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे थे। वो अपनी माँ का ही इंतजार कर रहे थे। आते ही उन दोनों ने एक ही बात पूछी कि माँ, आपके पास सोने का टका कहाँ से आया? बेचारी ब्राह्मणी को तो पता भी नहीं कि जो वो टका राम नाम का दे रही थी वो सोने का है। ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई बेटा बहू को बता दी। तभी दरवाजे पर राजा के पहरेदार आ गए। बुढ़िया के बेटे ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? पहरेदार बोले कि राजा का हुक्म है कि आपकी माँ को राज दरबार में पेश किया जाए, क्योंकि आपकी माँ रोज 1 टका राम नाम का जो देती है वो सोने का सिक्का वो कहाँ से लाती है। तब बेटा बहू और मैना देवी राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा, अरे बुढ़िया, सच सच बता, तेरे पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या चोरी की, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मणी मैना देवी ने पूरी सच्चाई बताई। मैंने और मेरे दिवंगत पति ने रोज राम नाम का टका देने का नियम लिया था, लेकिन एक दिन मेरे बेटे बहू ने टका देने से मना कर दिया। उस रात को मैं बहुत दुखी थी। तब भगवान श्री राम ने मुझे दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, तुझे रोज 1 टका तुलसी क्यारे में पड़ा मिलेगा, तू अपना नियम बनाए रख। दूसरे दिन से रोज मुझे 1 टका तुलसी क्यारे में मिलता है, जिसे मैं रोज राम राम बोलकर दे देती हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कि जो टका मैं राम नाम का देती हूँ वह सोने का है। मुझे खुद आज आपके पहरेदार आने से पहले पता चला। मुझे मेरे बेटे बहू ने बताया, लेकिन राजा को बुढ़िया की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने बुढ़िया की तुलसी क्यारे को उठवाकर खुद के महल में मंगवा लिया। उस रात्रि को बुढ़िया को फिर से नींद नहीं आई, लेकिन हमेशा की तरह वह सुबह उठी और तुलसी क्यारे के पास गई तो उसे मिट्टी में 1 टका फिर से पड़ा हुआ मिला। बुढ़िया ने वह टका उठाया और अपना धर्म पूरा किया। उधर उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान श्री राम ने दर्शन देकर कहा, अरे राजन, तुमने बुढ़िया का तुलसी क्यारा महल में मंगवाकर गलत किया। तुम उस बुढ़िया का तुलसी क्यारा उसके आंगन में वापस रखवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यह सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। बुढ़िया मेरी परम भक्त है। उसने राम नाम का टका देने का नियम ले रखा है और मैंने उसके नियम को बनाए रखने के लिए उस पर मेरी कृपा हुई है।
दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात राज दरबार में बताई। तब राजा के एक समझदार पुरोहित ने राजा से कहा कि राजा जी, उस ब्राह्मणी के सत का फल उसे मिला है। आप उसका तुलसी क्यारा पूरी इज्जत के साथ उनके घर भिजवा दीजिए। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत भी दिया और बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस ब्राह्मणी के घर भिजवा दिया और पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवाया कि पूरी प्रजा को राम नाम का टका देने का नियम लेना चाहिए। उस दिन से राजा और रानी ने भी राम नाम का टका देने का नियम लिया, जिससे उन सबको सद्गति मिली और उन्हें बैकुंठ का वास मिला। तो हे श्री राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के राम नाम टके का नियम रखा, वैसे सबका रखना, कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। सिर्फ राम नाम बोलने से मनुष्य तर जाता है। एक बार तुलसीदास जी के पास एक कोढ़ी आया। उन्होंने खुद के कोढ़ को दूर करने का उपाय तुलसीदास जी से पूछा। तुलसीदास जी ने तुलसी पत्र पर राम नाम लिखा और उस तुलसी पत्र को एक जल के लोटे में डाल दिया और उस जल को पीने से उस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। यह है राम नाम की महिमा। उसी तरह एक बार सूरदास जी ने एक शव के कान में राम नाम बोला, तो वह शव राम राम बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार कुछ मछुआरों को समुद्र पार करके जाना था, लेकिन उन्हें कोई नाव नहीं मिली। सभी उदास बैठे थे। तब विभीषण वहां आए और उन मछुआरों से उदासी का कारण पूछा। तो विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखा और उसे समुद्र में डाल दिया। विभीषण ने उनसे कहा कि भगवान राम पर विश्वास रखो और आप इस समुद्र को पार पहुंच जाओगे। यह है राम नाम की महिमा। तो अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।